सरकारी रखना ही नहीं, बोलती है कि हमारा बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, हम बैंकों को इंजेक्ट क्यों करें। अभी एक मर्जर के बीच में से बैंक गुजरे हैं, कस्टमर सर्विस पूरी की पूरी उथल पुथल हुई पड़ी है। बैंकों के अंदर जहां 50-50, 60-60, 100-100 आदमी का स्टाफ होता था, आज की डेट में उन ब्रांचों में 5 या 10 लोग काम कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस के नाम से जो इसके पीछे कौन काम कर रहा है। जब बैंकों के अंदर मर्जर हो रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर यह बात रखी गई कि चलो और स्टाफ भर्ती कर लेते हैं, और सर्वर ले लेते हैं, बड़े सर्वर ले लेते हैं, ताकि जो बैंक मर्ज होंगे उनका डाटा सही तरीके से माइग्रेट किया जा सके और स्टाफ होगा तो अच्छी सर्विस मिल सकेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि बैंकों का जब मर्जर होगा स्टाफ ऑटोमेटिकली फालतू होगी। सन 1985 के अंदर भर्ती हुई, 91 में भर्ती हुई, उसके बाद कभी 20, कभी 50, कभी 60, ये लोगों के बैंकों के बीच में नई भर्तियां रही। जो तैनात बैंकों के अंदर 85 और 90s के अंदर आई थी, उसके बाद कभी भी आज तक आ ही नहीं पाई। और जितने वो भर्ती करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा रिटायरमेंट होती है। जब इतनी तादाद में रिटायरमेंट है तो बैंकों में स्टाफ मिलेगा कहां से, काम करेगा कौन। और सरकार आज की डेट में यही चाहती है कि जितनी जल्दी बैंक खाते में जाए, जितनी जल्दी पीसीए लगेगा, हमें बैंक को प्राइवेट करने में उतनी आसानी रहेगी। इसीलिए ना तो वो बैंक में भर्ती कर रहे हैं और ना ही हम लोग उसके प्रति कहीं जागरूक हैं। क्या आज की डेट में यमुनानगर में इतने ही स्टाफ हैं? सोच के देखिए कि हम कितने बैंक एम्प्लॉय हैं और हम यहां कितनी की तादाद में बैठे हैं। हमें सीखना चाहिए उन किसानों से जिन्होंने 13 महीने सरकार के साथ भरपूर लड़ाई की। एक आम आदमी की सपोर्ट भी उनके साथ थी। कारण था उनका पूरा 13 महीने तक उन सड़कों पे डटे रहना, लड़ते रहना और अपने आप को संभालते रहना। कितने लोग उसके अंदर मारे गए, कितनों के घर बर्बाद हुए। लेकिन हम लोग अपने इतने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे। अब जितनी यहाँ आए हैं, मेरे ख्याल सिर्फ इन्हीं को टेंशन है कि प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी कैसे करेंगे। बाकी जो घरों में बैठे उनके लिए तो प्राइवेट होगा नहीं। एक एमएलए जैसे अनिल विज, अगर वो 7 बार एमएलए बना है तो 7 बार उसको 90,000 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलेगी, 6,30,000। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी मान साहब वहां चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने बंद कर दिया ये सारा काम कि एक बार ही पेंशन मिलेगी, दोबारा नहीं। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने जितने कच्चे कर्मचारी काम कर रहे थे, ठेके पे काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, उन्होंने पूरे पक्का करने का ऐलान सरकार ने कर दिया। गहलोत सरकार ने कहा कि आपकी पेंशन पुरानी वाली लागू कर दी गई। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर करे हैं, अभी देखते हैं कितने दिन और लगेंगे। अभी मेरे साथी रमेश जी बोल रहे थे, जिन लोगों के एनपीएस कट रहा है उन लोगों को शायद 2,000 मिले भी या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय की पेंशन ही नहीं उसके पास रहेगी, वो अपना गुजारा भत्ता करेगा कैसे? फिर तो स्टार्टिंग में कोई बिजनेस कर लेता। आज की डेट में 1 करोड़ रुपए हाउसिंग लोन कर दिया गया। आप सोचिए, क्या वो एक एम्प्लॉय 1 करोड़ रुपया पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेगा? अगर कर लेगा तो तनख्वाह घर में कितनी जाएगी? हम लोगों को बहुत सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हम सुबह 10 बजे जाएंगे और 5 बजे अपने घर पे आ जाएंगे। सरकार क्या कर रही है? बैंक में ऊपर की एमडी, सीएमडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है? वी डोंट नो। हमें क्या, हमें 10 से 5 नौकरी करनी है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं है। हम पिछले 3 सालों से चीज बोल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा दिन नहीं हो। हम तो अपनी जितनी सर्विस थी पूरी कर चल रहे और एक दिन भी वो नहीं है। सन 85 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक को ज्वाइन किया था और आज की डेट तक कभी घर नहीं बैठे, लोगों के लिए फाइट करते रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
महीने में हम 22 दिन बाहर हैं, अगर 8 दिन घर में रहते हैं, क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या बैंक कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे रहा है या यूनियन मेरे को कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे रही है? नथिंग। हमें अगर एक एक इंसान ये सोच ले हमें क्या, फिर तो जैसे बीएसएनएल के एम्प्लॉइयों को BRSD के घर पे जाना पड़ा, एयर इंडिया के एम्प्लॉइज को घर जाना पड़ा, इंडियन ऑयल के एम्प्लॉइज को घर जाना पड़ा, और अब नेशनल हाईवे जिसके ऊपर आप चलते हो इतने टैक्सेस लग जाएंगे कि आप चलना छोड़ दोगे। बताइए, अब ये बैंक धीरे धीरे मर्जर की तरफ गए, अब धीरे धीरे इनको प्राइवेट की तरफ। सरकार का अगर एक MLA और मंत्री 90,000 या 1 लाख रुपया पेंशन ले सकता है, तो एक कर्मचारी जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक हो, वो पेंशन क्यों नहीं ले सकता? अगर एक MLA मंत्री को मर्सिडीज गाड़ी के अंदर चलना अलाउड है, एक एक गनमैन रखना अलाउड है, उसके ऊपर जितना खर्चा है, आप लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं बनती साल की जितना उसके अलाउंसेज है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस टाइम हम लोग वोट करने जाते हैं उस टाइम हमें नरेंद्र मोदी सबसे पहले क्यों याद आता है, ये आप लोग देखिए। आज की डेट में वही कह रहा है कि बिजनेस करना मेरा काम नहीं है, मैं तो प्राइवेट करूंगा सब कुछ। अगर वो सारा कुछ ही प्राइवेट कर देगा, सरकार का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, तो बड़े बड़े जो घराने हैं वो देश को चलाएंगे। फिर आप लोग कहां होंगे और हम लोग कहां होंगे? आज की डेट में 5 बजे हम अपने घर के लिए तैयार होते हैं, 5:30, 6, 7 ऑफिसर अधिकारी 8 बजे तक घर में जा रहे हैं। अगर ये प्राइवेट हो गया रात के 10 बजे तक भी नहीं जाता है। पहले के टाइम के अंदर इसी तरह रात को 12 बजे लोग जाया करते थे, जब बैंकों का निजीकरण नहीं था, जब बैंकों को राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। जब कुत्ते भौंकते थे तो पता लगता था कोई बैंक वाला जा रहा है। हम दोबारा उसी स्थिति के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो यूनिटी, वो जज्बा और वो अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति जो अटैचमेंट रहती है वो शायद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कुछ सरकार ने कर दिया, आपके ऊपर काम का वर्क ऑफ लोड इतना डाल दिया कि आप लोग 24 घंटे उसी के अंदर बिजी हैं। आपको अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के सोचने के बारे में टाइम ही नहीं। बहुत सारी ब्रांचों में मेरे को जाने को मिलता है। अभी पीछे मैं पंजाब में था, फाजिलका गया हुआ था। फाजिलका के किसी ब्रांच में गए, मैंने कहा मैनेजर साहब का जी कैश में बैठे हैं, एक क्लर्क और एक मैनेजर, ब्रांच भी सीनियर मैनेजर की। सोच के देखिए कि क्या कस्टमर सर्विस होगी हमारी। जब उस कस्टमर को वो चेयर सारी खाली मिलेंगी, वो कहेगा ही कि मैं ICICI और HDFC बैंक में चला जाऊं, कम से कम मेरी पासबुक में एंट्री तो हो जाएगी। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। अगर अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसकी पासबुक की एंट्री पूरी करके नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं। वो कस्टमर बेचारा ऐसे मिन्नतें करता है, ऐसे रिक्वेस्ट करता है कि जैसे बैंक वाले उस पर कुछ एहसान करें। इस सिचुएशन को करने के लिए सरकार को सब कुछ पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीमें हैं वो बैंक वाले फिर भी उसको इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। सरकार को अपना काम कैसे करवाना है उनको अच्छी तरह आता है, लेकिन एम्प्लॉइज को अपने हक कैसे लेने हैं शायद ये हमें नहीं आता। अगर पूरे जितने आज की डेट में बैंक एम्प्लॉइज टाइप के हैं जो घर में बैठे हैं, वो भी आज की डेट में यहां आके बैठते तो शायद सरकार को और अच्छी तरीके से पता लगता कि हमारे अंदर कितना दर्द है और हम कितने अंदर से तकलीफ में। हमें जरूर फोन करेंगे, सर देखो स्टाफ नहीं है, सर देखो छुट्टी वाले, आज की डेट में भी छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, जैसे कि एक बंधवा मजदूर काम करता है। जनरल सेक्रेटरी जितना मर्जी बोल ले कि बैंक नहीं जाना, हम देख लेंगे,
लेकिन एम्प्लॉइयों के दिमाग के अंदर इतना डर बैठा हुआ है, वो फिर भी संडे वाले दिन बैठ के, छुट्टी वाले दिन स्ट्राइक कटवा के भी वहां काम कर रहे हैं। अगर ये प्राइवेट हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर तो शायद घर के बोरी बिस्तर उठा के ही वहीं रहने लग जाएगा। गवर्नमेंट डे बाय डे अपना प्रेशर क्रिएट करी जा रही है ताकि निजीकरण इसका जल्दी से जल्दी किया जा सके। अगर 5 साल आप लोगों ने काम कर भी लिया, दिल को तसल्ली देके कि चलो हमारा नहीं होगा, होगा तो इसका होगा प्राइवेट, इसका होगा प्राइवेट, लेकिन एक दिन सारे ही होंगे। अगर एक अकेला स्टेट बैंक रह जाता है, सरकार का काम चल जाएगा। हमें इस चीज की तरफ तवज्जो देनी, देखना है। अपने एम्प्लॉय जो खुद के आपके साथ काम करते हैं, आज की डेट में घर में बैठे हैं, कोई गैस का सिलेंडर लेने गया तो कोई धोबी के पास गया, कोई कहीं गया। ये चीजें उस टाइम पे कीजिए जब तनख्वाह नहीं कट रही होती। आज की डेट में आप लोग तनख्वाह कटवा के अपना वो हक अदा कीजिए जिसकी वजह से आप हो। ये यूनियन के जितने नेता लोग आपके सामने खड़े हैं, अब इसमें से देख लीजिए कि कितने की यंग खड़े हैं और कितना के इनके पास एक्सपीरियंस है, कितना किसी के सामने, जीएम के सामने, किसी डीजीएम के सामने, या किसी एमडी, सीएमडी या किसी ईडी के सामने बात करने की ताकत रखते हैं। वो चीजें आप लोग दोगे। अगर आप लोगों का ध्यान अपने एसोसिएशनों की तरफ नहीं है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। हमारी तो पेंशन कायम है, हमारी छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। मैं ये बार बार आपको आईना सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारी स्टेटों के अंदर जाने को मौका मिलता है, बहुत सारे हायर अथॉरिटीज के साथ बात करने का मौका मिलता है। आज की डेट में अगर कोई बैंक का जीएम भी लग रहा है, वो भी परेशान है। लेकिन पंजाब के अंदर से हमें ये सबक लेना चाहिए कि कैसे तख्ता पलट होता है, और वो एम्प्लॉइज के पूरे हक में पहले ही फैसला सुना दिया कि 35,000 एम्प्लॉइज को पूरा का पूरा परमानेंट किया जाएगा। हमारे यहाँ पे बार बार एक ही चीज बोली जाती है कि कोई हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं, हम तो जो भी रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखेंगे। क्यों? क्या हमारे पास रेवेन्यू कम है? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? एक माचिस, एक मोमबत्ती भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रहे हैं। 100 रुपए पेट्रोल के दे रहे हैं। बाकी जितनी जगह से भी गुजरेंगे पूरे टोल टैक्स पे कर रहे हैं। अगर इवन देन कि कहीं शमशान में जाएंगे मुर्दा जलाने के लिए, शायद उस लकड़ी के ऊपर भी टैक्स। हमें अगर वो सरकारें कुछ दे सकती हैं तो यहां की सरकारें क्यों नहीं दे सकती? अगर पुरानी पेंशन एक सीएम अनाउंस कर सकता है, पुरानी पेंशन लगा सकता है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं लगा सकती? उन लोगों का जो वोट डालने गए थे, उनका एक निर्णय था जो वो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, इसीलिए उनको पेंशन मिल गई। पंजाब के अंदर सरकार बदली और आज की डेट में पूरा एम्प्लॉय के हक में फैसला दे दिया उसने विद इन ए वीक। लेकिन जब हम यहां सरकार बनाने जाएंगे, पता नहीं क्यों हम हिंदू, हम ईसाई, हम सिख, हम मुस्लिम, कम से कम पहले एक इंसान तो बने। एक मुलाजम सारा परिवार को छोड़ के जब अपनी नौकरी पे जाता है, शाम के 5-6 बजे तक अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है। आज की डेट में वो इस लायक ही नहीं होता कि घर में आके अपने आप एक गिलास पानी भी ले सके। माइंड पे उसके स्ट्रेस रहता है, रात को पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पाता। जो काम 50 आदमी करते हैं वो 3 आदमियों को करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेवार कहीं किसी हद तक हम खुद भी। किसने कहा कि इतवार वाले दिन काम करो, किसने कहा छुट्टी वाले दिन काम करो, किसने कहा स्ट्राइक वाले दिन काम करो? क्योंकि मेरे को अपने आका जो मेरे ऊपर हैं उनको खुश करना, उन आकाओं को और ऊपर वालों को खुश करना है। खुश करने के चक्कर में कोई शुगर का पेशेंट बन गया, कोई बीपी का पेशेंट बन गया। कहां है आप लोगों की?
पहले एक मुलाजिम की, एक एम्प्लॉय की नौकरी लगती थी, खुश होता था, सारा परिवार खुश होता था, आराम से अपनी सर्विस देख करके आराम से घर पे आया करता था और आराम से अपने परिवार को समय देता था। आज कहां, मियां बीबी बैठ के खाना नहीं खा सकते, उसकी छुट्टी होगी है, उसकी नहीं होगी। मैं ये सरकार का आईना दिखा रहा हूं आपको। ये सिर्फ बैंकों के अंदर हाल नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी वही हाल है। जो आदमी, जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 50-50, 60-60 आदमी काम करते थे, आज वहां भी कंप्यूटराइज के कारण दुहाई देती है सरकार की, कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, स्टाफ की जरूरत नहीं है। चलाएगा कौन उनको? बैंकों में अब बीसीए रखने और रखे जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास कर देगी बीसीए मैक्सिमम रखिए, ताकि जो एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए देना पड़ता है वो 20,000 में काम हो जाए। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें 15,000 रुपए में एक मुलाजिम काम करने के लिए मिल जाए, जिसको हम 60,000 रुपए देने हैं वो 15,000 में काम हो जाए। बाकी ये जो पैसा बचाएगी सरकार, वो मंत्रियों के खाने के, पीने के, घूमने के, सिक्योरिटी के और सारे अलाउंसेस के अंदर उनके काम आए। जिस आदमी को आप एमएलए बना के भेजते हो, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, कभी सोचा ही है हमारे लिए करेगा क्या? बहुत सारे पार्लियामेंट के बीच में पीछे बैठे सो रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 6-6, 7-7 पेंशनें जिस आदमी को मिल जाए, वो दोबारा एमएलए बने ना बने, क्या फर्क पड़ता है? और हमारे यंगेस्ट जितने भी बच्चे हैं आज की डेट के अंदर हैं, इनको एनपीएस दे के बाद में कह देंगे नहीं जी आपको तो मार्केट डाउन है, इसलिए आपको तो मिलना ही कुछ नहीं। जागी, सोचिए आपको करना क्या। अगर पंजाब के अंदर तख्ता पलट हो सकता है, दूसरी जगह पे सरकारें बदली जा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? जबकि एक एम्प्लॉय के पीछे कितनी वोट है। अगर वो परिवार ये सोचे कि मेरा रोजगार चला जाएगा, तो उसके परिवार वाले भी उसके साथ खड़े होंगे। सोचिए, जितने भी डिपार्टमेंट प्राइवेट हुए हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहता था कि उनका प्राइवेटाइजेशन हो। आज की डेट में हम भी यहां अपनी मर्जी से आके नहीं बैठे, सरकार ने हमें मजबूर किया कि सड़कों पे उतरो और नारे लगाओ। आप देखिए पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है, जहां देखो एम्प्लॉय धरने पे बैठे हैं, कहीं किसान बैठे हैं, कहीं स्कूलों की वजह से बैठे, कहीं किसी चीज की वजह से बैठे, हर जगह पूरा का पूरा एकांत तक उतरा हुआ है। कौन सा सुख मिल रहा है? इसके बारे में हम अपने इच्छा से यहां नहीं आते। सरकार हमें कहती है कि आओ मेरे खिलाफ नारे लगाओ, हमारे खिलाफ, जब जाके कुछ सुनेंगे। अगर किसान इतने टाइम बैठ के अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं, आप सोचिए कि कितनी तादाद में एम्प्लॉय हैं, बैंक एम्प्लॉय ही कितने हैं। अगर हम उसके लिए लड़े तो कुछ ना कुछ सुधार जरूर हो सकता है। आप लोग यहाँ आए, टाइम निकाला आपने, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी एक गुजारिश जरूर करेंगे कि जो लोग नहीं आए उनको भी कल की डेट में यहाँ लेके आए। थैंक यू सो मच।